एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी को नाभिकीय क्रियाओं न्यूक्लियर रिएक्शंस की खोज का जन्मदाता कहा जाता है। वास्तव में वे परमाणु ऊर्जा के जन्मदाता कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले नाभिकीय श्रृंखला प्रक्रियाओं का आविष्कार किया था। इस महान वैज्ञानिक का जन्म रोम में हुआ था। वे बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने 21 वर्ष की उम्र में ही पीसा विश्वविद्यालय से भौतिकी में एक्स किरणों के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली थी। सन 1927 में वे रोम विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक नियुक्त किए गए। वे इतने योग्य व्यक्ति थे कि सन 1929 में उन्हें इटली अकादमी का सदस्य चुना गया। यह इटली का महानतम सम्मान है। सन 1934 में 10 वर्ष तक कठिन परिश्रम करके उन्होंने एक मूलभूत खोज की। उन्होंने पता लगाया कि जब तत्वों पर धीमी गति के न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो पदार्थ रेडियोधर्मी हो जाता है तथा इससे विकिरण होने लगता है। इस प्रक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व में बदल जाता है। सन 1933 में उन्होंने न्यूट्रॉनों नामक मूल पदार्थ की परिकल्पना की। न्यूट्रॉनों द्वारा बौछार करके फर्मी ने 80 नए कृत्रिम नाभिक न्यूक्लियस बनाए। उस समय इटली की परिस्थितियां काफी खराब चल रही थी क्योंकि ये देश मुसोलिनी के चंगुल में जकड़ा हुआ था। इसका फर्मी पर सीधा प्रभाव पड़ा क्योंकि उनकी पत्नी यहूदी थी। सौभाग्य की बात थी कि उन्हीं दिनों उन्हें अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। फर्मी अपने परिवार के साथ अमेरिका चले गए और कभी भी इटली लौटकर नहीं आए। सन 1938 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। सन 1939 में वे कोलंबिया विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर बन गए और सन 1944 में उन्होंने अमेरिका की नागरिकता ले ली। फर्मी के जीवन की एक घटना बड़ी ही प्रसिद्ध है। ये घटना इस बात को प्रदर्शित करती है कि अपने प्रयोगात्मक कार्यों में वे पूरे मन से लगे रहते थे। एक बार की बात है कि फर्मी अपनी प्रयोगशाला के एक कमरे से दूसरे कमरे में कोई यंत्र ले जा रहे थे और एक प्रयोग चालू करने जा रहे थे। तभी कोई अनजान व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया। चूंकि वह प्रोफेसर फर्मी को नहीं जानता था, उसने उन्हीं से पूछा कि मैं प्रोफेसर फर्मी से मिलना चाहता हूँ। क्या आप बता सकेंगे कि वे कहाँ मिलेंगे? प्रोफेसर फर्मी का मस्तिष्क अपने प्रयोग की तरफ लगा हुआ था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि आप थोड़ी देर कमरे में बैठिए, मैं आपको प्रोफेसर फर्मी से मिला दूंगा। वे ये कहकर दूसरे कमरे में अपना प्रयोग चालू करने के लिए चले गए। अपना प्रयोग चालू करने के बाद में उस व्यक्ति के पास आए और उससे कहा कि कहिए मैं ही फर्मी हूँ। वो व्यक्ति विज्ञान में उनकी तन्मयता देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इस घटना से यह स्पष्ट हो जाता है कि जितनी दिलचस्पी उन्हें अपने विज्ञान के कार्यों में थी उतनी किसी दूसरे में नहीं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला प्रक्रियाओं पर कार्य आरंभ किया। वे न्यूट्रॉनों द्वारा यूरेनियम के नाभिकों को तोड़ने में सफल हो गए। इसी आधार पर कई वर्षों के महान परिश्रम के बाद सन 1942 में उनके निर्देशन में शिकागो में पहली नाभिकीय भट्टी बनाई गई। इस भट्टी में परमाणु विखंडन द्वारा ऊर्जा पैदा की गई थी। इससे सारे विश्व में तहलका मच गया। लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि इटली का ये नाविक अपने आविष्कारों द्वारा एक नई दुनिया में पहुँच गया है। इन्हीं दिनों ओटो हैन व फ्रिट्ज स्ट्रासमैन इस बात को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे कि फर्मी यूरेनियम के नाभिकों को न्यूट्रॉन बौछार द्वारा छोटे परमाणुओं में तोड़ने का प्रयास कर रहा है। फर्मी के समूह में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन पर इस बात का दबाव डाला कि वे राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक पत्र लिखें और उन्हें बताएं कि नाभिकीय विखंडन द्वारा एक शक्तिशाली बम का निर्माण किया जा सकता है और हो सकता है कि जर्मनी के वैज्ञानिक शायद इस प्रकार के विकास में लगे हुए हों। राष्ट्रपति रूजवेल्ट परमाणु बम विकसित करने के सुझाव पर सहमत हो गए। इस कार्य के लिए बहुत सारा धन मंजूर कर दिया गया। गुप्त रूप से फर्मी और उसके सहयोगियों ने परमाणु बम विकसित करने के लिए कार्य करना आरंभ किया। इस कार्य के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट पूरा हुआ। इसके बाद फर्मी परमाणु बम बनाने के लिए लॉस अलामोस चले गए। 16 जुलाई 1945 को परमाणु बम का सफल परीक्षण संपन्न हुआ और दूसरे विश्व युद्ध में इन बमों को जापान के 2 नगरों पर गिराया भी गया। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद फर्मी शिकागो विश्वविद्यालय में आ गए।
वहां उन्हीं के नाम पर नाभिकीय भौतिकी का अध्ययन करने के लिए एक संस्थान का निर्माण किया गया, जो आज भी अनेक क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य कर रहा है। फर्मी अपने समय के माने हुए अध्यापक एवं अन्वेषक थे। उन्होंने भौतिकी के विषयों पर कई पुस्तकें भी लिखी हैं। फर्मी की वैज्ञानिक उपलब्धियां इतनी अधिक थी कि उन्हें 19 मार्च 1946 को मेडल ऑफ मेरिट ऑफ द कांग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स प्रदान किया गया। जब वे अपनी ख्याति के उच्चतम शिखर पर थे तभी 53 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। उनके सम्मान में एक तत्व का नाम फर्मियम रखा गया। उनके सम्मान में फर्मी पुरस्कार की स्थापना की गई, जिसे प्रतिवर्ष विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण कार्य के लिए अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिया जाता है। आज विश्व के अनेक देशों में नाभिकीय भट्टियां न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जो भांति भांति के समस्थानिकों आइसोटोप्स बनाने और विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। इन सभी नाभिकीय भट्टियों का रूप थोड़ा बहुत अवश्य बदल गया है, लेकिन मूल सिद्धांत अभी भी वही है जो फर्मी ने प्रतिपादित किया था।